विनर रही टीम बीती रात, कौन सी? वो रही दिल्ली की टीम। जिस तरह से लखनऊ को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा, वो थोड़ा सा उसके फैंस के लिए मायूस करने वाला था, क्योंकि मैच में कहीं लखनऊ की टीम दिखाई नहीं दी। ऐसा लगा नहीं कि लखनऊ की टीम जो है कहीं भी दिल्ली को चुनौती दे रही है। दिल्ली की टीम वैसे भी इस सीजन में बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन यहां पर दिल्ली ने 13 गेंद पहले ही लखनऊ को हराया और उसके साथ साथ जो लक्ष्य था उसके सामने वो 160 रन का था। दिल्ली ने सिर्फ 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। ये तो बड़ा अंकिता, बहुत एक तरीके से कह सकते हैं ना कि अगर 10 मैच हैं और 10 मैच में से 150 160 का आपने लक्ष्य दिया है, 8 मैच आप मान के चलिए कि आप हारेंगे, क्योंकि अब T20 का फॉर्मेट 200 190 200 210 220 तक पहुंच चुका है। अब हो सकता है आप तर्क दें कि नहीं 111 रन बना के भी जीता जा सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि 10 में से 8 मैच आप हार जाएंगे। यहां 160 का जब स्कोर बोर्ड पर रन जोड़े लखनऊ ने, तभी तय था कि ये कोई मुश्किल दिल्ली को आने वाली नहीं है, बड़ी आसानी से मैच वो जीत लेगी, और वही देखने को भी मिला। देखिए वही चीज़ें होती है कि इंटेंट उनका काफ़ी क्लियर था, चाहे हम लखनऊ की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें। दिल्ली की टीम जो है वो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत क्लियर होती है कि भाई हम जीत के साथ आ रहे हैं, और बैक टू बैक हर एक मैच में जीत मिली है। और सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट वाली बात होती है, भरोसा की जो किरण होती है, वो होती है कि भाई अगर आपकी टीम ने किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया, खासकर केएल राहुल जिन्होंने हर एक मैच में एक अच्छी बल्लेबाजी की है, और खासकर बड़ी बात यह है कि भाई जब आपकी शुरुआत अच्छी मिल जाती है तो आपको पता है कि भाई एक बड़ा स्कोर जाएगा, क्योंकि आई थिंक 87 पर पहला विकेट गिरा था, एडन मार्करम आउट हुए थे, उसके बाद तो फिर झड़ी लग गई, उसके बाद तो भाई मतलब 50 रन्स भी नहीं बना पाई टीम। ये दर्शाती है कि भाई आपकी टीम में बड़े नाम भले हैं, भले ही आप निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के इर्द गिर्द ये टीम घूमती है, लेकिन उनको भी हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसे जीटी के लिए साई सुदर्शन हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं कि भाई आज मैं नहीं चलूंगा तो कोई और नहीं चलेगा। आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जब आपको पता है कि आप स्टार्ट अच्छा करते हैं, आपकी टीम में वो पोटेंशियल है, आप में वो पोटेंशियल है, तो आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और लखनऊ की टीम अगर ऐसा करती है तो फिर भले ही आपके पास 10 पॉइंट है, लेकिन आपका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, तो टीम बहुत लगी है। नीचे की टीम के पास भी प्लस में जो है वो पॉइंट्स हैं, और प्लस में जो है वो नेट रन रेट है, तो ये लखनऊ के लिए जो है वो खतरे की घंटी है, और खासकर ऋषभ पंत के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। और यहाँ पर जब तक आप प्लेऑफ में अपनी जगह हासिल ना कर ले, तब तक टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप किसी मैच को। मुझे याद है मतलब किस्सा ऐसे ही याद आ गया, 2011 में वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक ठाक मार्जिन, अभी रन्स चाहिए थे पाकिस्तान को और विकेट लगातार गिर रहे थे, उसके बावजूद सचिन तेंदुलकर की एक आवाज़ कैमरे ने उस माइक पे आई, उसमें उन्होंने कहा मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी वो जो हम कई बार ऐसा लगता है ना कि अब तो लक्ष्य दिख रहा है हमको सामने और हम थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, वो होने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको रिजल्ट मिल ना जाए। लखनऊ की टीम को यहाँ से इसी सबक के साथ अब बाकी बचे मैचेस में उतरना होगा कि अभी वो प्लेऑफ की जगह मिल नहीं गई है, आप वहां पर पहुंच सकते हैं, वहां पर आपकी जगह बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। हर एक मैच को पूरे इंटेंट के साथ, पूरी गंभीरता के साथ खेलना होगा। और यहां चिंता इसलिए भी है क्योंकि अच्छी शुरुआत मिली थी लखनऊ को। यह भी आपको बताते हैं, पहला विकेट जैसा अभी अंकिता भी कह रही थी 87 रन के स्कोर पर गिरा था, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा। निकोलस पूरन 8 रन और अब्दुल समाद 2 रन ही बना पाए। कप्तान ऋषभ पंत 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, इस पर आज बहुत चर्चा हो रही है। मैं इसकी वजह नहीं समझ पाया कि आखिर क्या वजह थी कि ऋषभ पंत इतना नीचे आए बल्लेबाजी करने। और तब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले शो पर बात कर रहे थे अंकिता की कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ईशान किशन के संदर्भ में बात हो रही थी कि वो वापसी कर चुके हैं अब और शायद और बेहतर करेंगे, क्योंकि अब वो थोड़ा सा मोटिवेशन भी फील कर रहे होंगे। यहाँ तो बड़ा चौंकाने वाला है, 34 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, 34 खिलाड़ियों में सिर्फ एक खिलाड़ी को प्रमोशन मिलता है, वो खिलाड़ी ऋषभ पंत है, और वो बल्लेबाजी में अपने आप को डिमोट कर लेते हैं। नंबर 7 पर आई थिंक 9 साल बाद बल्लेबाजी वो नंबर 7 या नंबर 6 पर करने आए, अदरवाइज वो नंबर 5 नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, और ये किसी को भी नहीं समझ में आया। मतलब लास्ट के आखिरी 2 गेंदें आप खेलने आए तो इससे अच्छा कि आप मतलब किसी और को भी भेज सकते हैं। मतलब आपकी थोड़ी सी तारीफ वहाँ पर हो जाती कि चलिए ठीक है, मतलब वहाँ पर भी आपकी आलोचना होती, लेकिन आप 2 बॉल खेलने के लिए आए तो ये फैंस भी नहीं समझ पा रहे। और फैंस जो है वो लगातार ट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई उनके पैसे वापस करिए, जो 27 करोड़ की रकम आपके पास है वो वापस करिए, क्योंकि फैंस जो है ना वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं चाहते। मतलब इन्वेस्ट करते
जाते, लेकिन वो एंजॉयमेंट के लिए जाते कि भाई वो उनके फेवरेट प्लेयर जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करे, वो अच्छी बल्लेबाजी करे, चौके छक्के की बरसात करे। सिर्फ एक मैच को छोड़ दीजिए, वो भी मैच लखनऊ हार गया था पिछले बार जो मैच खेला गया था, वो मैच अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर ऋषभ पंत ने किया था, लेकिन उसके बाद से वो बॉडी लैंग्वेज शायद वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पा रहे लखनऊ की टीम में। अभी भी हमने देखा है कि वो चेहरे पे शिकन उनके है कि बहुत बड़ा एक मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा भार उनके ऊपर है कि भाई 27 करोड़ की बड़ी रकम के साथ भी, और नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आना मेरे हिसाब से मेरे लिए भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि भाई ऋषभ पंत नंबर 7 पर बल्लेबाजी क्यों करने आए। जब आपकी टीम को पता है कि जरूरत है आप नंबर 5 नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने का कोई तुक नहीं है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो फिर प्लेऑफ के लिए क्या मतलब, आप सबसे पहले आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि नेट रन रेट हम बार बार वही बात करें माइनस में भी है और बाकी टीमों का नेट रन रेट जो है वो प्लस में चल रहा है। तो मतलब ऋषभ पंत अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी खतरे की घंटी है, और वही हश्र ना हो जाए जैसा केएल राहुल के साथ हुआ था पिछले सीजन। हमने देखा था कि बहुत ही ज्यादा उन्हें ट्रोल भी किया गया था, और जो बर्ताव मतलब फ्रेंचाइजी की तरफ से हुआ था, भाई अगर आपको किसी भी तरफ से अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके ऊपर एक बड़ी रकम खर्च की जाती है, तो आप पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि भाई आप वैसा आउटकम भी दें। बिल्कुल, और मतलब नंबर 7 पर आए और उसके साथ साथ 2 गेंदें खेली और एक भी रन नहीं बना पाए। मतलब अगर उन 2 गेंदों पर 10 रन बना देते तो शायद कोई सवाल नहीं उठाता कि भाई वो आए, उन्होंने एक छक्का मारा, एक चौका मारा, अपनी टीम को 10 रन और जोड़े और वो चले गए। यहां क्या हुआ कि 2 गेंद खेली, रन नहीं बना पाए, एक रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड भी हो गए। तो कुल मिला जुलाकर अपना किरकिरी कर लेना जिसको कहते हैं ना, वो उन्होंने करा ली इस मैच में। और जिस तरह से अंकिता बार बार आगाह कर रही हैं, चेतावनी दे रही हैं, सतर्क कर रही हैं लखनऊ की टीम को, बिल्कुल सही बात है। 10 पॉइंट जरूर है, मतलब वैसे अगर आप देखिए तो लगता है कि 16 पॉइंट बस होंगे और प्लेऑफ में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बस हो नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे और अब 9 मैचेस आपकी टीम खेल चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो जो सतर्क रहने का, सावधान रहने का समय है वो अभी है, वरना फिर वो समय जो है हाथ से निकल जाएगा। दिल्ली के गेंदबाजों की तारीफ करनी चाहिए, उन पर भी बातचीत कर लेते हैं, जहां मुकेश कुमार ने 33 रन देकर 4 विकेट झटके, उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। इसके अलावा जो गेंदबाजी है वो देखिए, 4 ओवर में 29 रन दिए अक्षर पटेल ने, स्टार्क ने 4 ओवर में 25 रन दिए और कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 33 रन दिए। कई बार अंकिता होता यह है कि वो विकेट वाला कॉलम जो है ना वो खाली रहता है, जैसे कुलदीप यादव का कॉलम खाली था, कल विकेट नहीं मिले थे उनको। लेकिन अगर आप रन्स कम दें, 25 रन 29 रन, ये दिखाता है कि आपने गेंदबाजी शानदार की, आपने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इस तरह की परफॉर्मेंस अगर बॉलर्स करते हैं तो फिर कोई भी कप्तान, मतलब यहां अक्षर पटेल की अगर बात की जाए, कोई भी कप्तान ये कह सकता है कि हम किसी भी टीम को किसी भी मैदान में हराने की ताकत रखते हैं अगर हमारे गेंदबाज ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं तो। हाँ, क्योंकि देखिए 6 विकेट गिरे थे और यहाँ से रन्स बन सकते थे, मतलब बहुत बड़ा इतना पहाड़ जैसा स्कोर आप नहीं बना पाते, लेकिन अगर आप 10 या 20 रन जोड़ते तो शायद 180 170 का ये मार्जिन हो जाता। वहाँ से मैच, क्योंकि रन बॉल थे, हमने देखा था कि दिल्ली की टीम भी थोड़ी सी बल्लेबाजी में कमतर थी, लेकिन उनके पास विकेट्स ज़्यादा थे जहाँ पर केएल राहुल मौजूद थे। लेकिन मुकेश की तारीफ करनी बनेगी, प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया, जिन्होंने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड किया, मतलब स्टंप पे बॉल लगी और उसके बाद सबसे बढ़िया जो था वो मिचेल मार्श को भी उन्होंने आउट किया। तो ये दर्शाता है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, खासकर जिनका खौफ मतलब पूरी दुनिया मतलब उनसे डरती है कि भाई उनके सामने बल्लेबाजी कैसी हो पाएगी, गेंदबाज थरथराते कि भाई अगर यहाँ से कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेगा तो मतलब रन्स बहुत ज्यादा बन सकते हैं। ऋषभ पंत में वो कैलिबर है, लेकिन ऋषभ पंत नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए सिर्फ 2 बॉल के लिए, अगर वहां से एक चौका या एक छक्का भी लगाते तो शायद थोड़े से मतलब पॉजिटिव उनके लिए कमेंट्स हो सकते थे, भाई चलिए आए, इन्होंने नंबर 7 पर बल्लेबाजी की, लेकिन वहां पर उन्होंने 2 बॉल्स भी खेली। बट मुकेश कुमार नो डाउट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो कप्तान की तारीफ करनी बनती है। अक्षर पटेल ने जिस तरीके से सूझबूझ के साथ रोटेशन किया, मुकेश कुमार के पास वो वेरिएशन है, उन्होंने जो गेंदबाजी उनसे करवाई वो काफी अच्छी थी, और मुकेश डिजर्विंग भी है। हमने देखा है कि मिचेल स्टार्क भी इनके पास है, मतलब एक पैकेज काफी अच्छा है। मतलब दिल्ली की बात करें तो एक पैकेज हम बात करते हैं ना कि केएल राहुल भी जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, मिचेल स्टार्क की बात करें काफी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा अक्षर पटेल है, उनके पास एक धुरंधर मतलब टीम भी है और धुरंधर बल्लेबाज है और गेंदबाज भी है। इसी वजह से दिल्ली जो है वो हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और आगे भी उम्मीद है कि दिल्ली की टीम ऐसा ही कुछ प्रदर्शन करने वाली है। बिल्कुल, और जितना शानदार परफॉर्मेंस बॉलर्स का रहा, बिल्कुल बल्लेबाजों ने भी उसको उसी तरीके से बैक किया। जब बल्लेबाजी करने की बारी आई, जब लक्ष्य का पीछा करने की बारी आई, तो बड़ी ही सूझबूझ के साथ दिल्ली की टीम ने उस लक्ष्य का पीछा किया। कोई ओवर एग्रेशन नहीं, अति आक्रामकता नहीं, और उसी का ये रिजल्ट है कि बड़ी ही आसान जीत मिली। अभिषेक पोरेल ने 36 गेंद पर 51 रन बनाए, केएल राहुल ने नॉट आउट
57 रन बनाए, अक्षर पटेल ने नॉट आउट 34 रन बनाए। माकरम को छोड़कर एलएसजी के किसी भी गेंदबाज को विकेट मिला ही नहीं। ये दिखाता है कमिटमेंट, ये दिखाता है वो समर्पण अंकिता कि हमको जब मैच जीतना है, हमारे सामने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो हम बेवजह रिस्क क्यों लें, हम क्यों आखिर वो मैच को ले जाएं आखिरी ओवर तक और फिर उसको उलझाएं, फंसाएं, दर्शकों की सांसें ऊपर नीचे करें। इससे अच्छा दो अनुभवी खिलाड़ी थे, केएल राहुल, अक्षर पटेल, दोनों ने कहा होगा मैच फिनिश करते हैं, दोनों के मतलब एक कप्तानी कर रहे हैं, दूसरे कप्तानी का अनुभव रखते हैं, तो वो जो अनुभव है वो अनुभव दिखाई दिया। जिस टेम्परामेंट के साथ इन दोनों खिलाड़ियों ने इस रन को चेस किया, दोनों नॉट आउट लौटे, ये होता है कमिटमेंट। ये होता है कमिटमेंट। और जब कंपैरिजन की बात आती है तो हम कंपैरिजन अगर करें, लखनऊ की बात करें तो 87 पर पहला विकेट गिरा था, वहीं कंपैरिजन करें दिल्ली का तो 36 पर, यानी कि पावर प्ले में ही उनका विकेट गिर गया था। तो ये लगा था कि शायद अब धराशायी टीम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद से आपको पता है कि इनके पास धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है। करुण नायर का विकेट जरूर गया था, लेकिन उसके बाद अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने एक धमाकेदार बल्लेबाजी की, वो भी आउट हो गया। लेकिन अगर आपके ऊपर से रन बन जाते हैं ना तो फिर आपको दिक्कतें पैदा नहीं होती। मतलब 105 पर अगर आपका दूसरा विकेट गिरता है तो आपको पता है कि भाई अब सिर्फ और सिर्फ मतलब 40 या 50 आपको बनाने, जो कि विकेट्स आपके नहीं गिरे तो आपके ही फेवर में ये मैच जाएगा, जहां पर केएल राहुल ने हर एक मैच में चाहे मतलब एक अगर हम मैच की बात करें 93 नाबाद आरसीबी के खिलाफ थे, उसके बाद हर एक मैच में मतलब 50 प्लस उनका स्कोर गया था। इस मैच में भी हमने देखा है कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की, और यही दिखाता है, दर्शाता है कि सामने अगर लखनऊ की टीम है तो वो जो पिछले साल उनके साथ बर्ताव किया गया था। कि मैं वीडियो देख रही थी जहां पर उन्होंने कहा कि पूछा गया सवाल कि सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज मतलब अगर हम कोई सवाल उनके पास था कि भाई अगर आपको सबसे ज्यादा क्या चीजें बुरी लगती हैं, तो उन्होंने कहा कि डिसरिस्पेक्ट। मतलब अगर आपने डिसरिस्पेक्ट किया तो फिर उसका खामियाजा मतलब कोई भी खिलाड़ी नहीं ले सकता, उसका बदला तो लेना पड़ेगा। तो वही बदला जो उनके साथ साल 2024 में हुआ था, वो रिवेंज उन्होंने, जैसे हम बार बार बात कर रहे थे कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से आक्रामकता नहीं दिखा सकते, एग्रेशन आप नहीं दिखा सकते, आप अपनी बल्लेबाजी से वो दिखाइए, जो कि केएल राहुल ने करके दिखाया। बिल्कुल, और बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही शांत तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, और जो भी कहना है वो उनका बल्ला कह रहा है, वो उनका जेस्चर जो है वो हमेशा एक जो सीजन प्लेयर होता है, एक मैच विनर होता है, और ये उनकी पहचान भी है। भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, बड़े ही सुलझे हुए बल्लेबाजों में उनकी गिनती होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, जो बात डिसरेस्पेक्ट की थी, कहीं ना कहीं वो कड़वी यादें हैं पिछले सीजन की जो हुआ था, और अब वो उसका जवाब अपने बल्ले से दे रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की टीम जो है इस जीत के बाद अब बड़ी कंफर्टेबल हो गई है। अब यहां से आप दो टीमें ऐसी हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं कि हाँ, ये दो टीमें प्लेऑफ में लगभग इनका पहुंचना तय है, अनटिल अनलेस अब ये कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर ना कर दें। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही टीमों के पास, यानी दिल्ली और गुजरात के पास 12-12 अंक हो चुके हैं। दोनों टीमों ने 8 मैचेस खेले हैं अभी तक, और 8 मैचेस में 6-6 मैच जो है उन्होंने जीते हैं, और इस तरह से उनके 12-12 पॉइंट हैं। अभी 6-6 मैच इन दोनों ही टीमों को और खेलने हैं, और यहां से मतलब इन 6 मैचेस में से वो कितना जीते कितना हारे ये अलग इशू है, लेकिन उनको जो लगता है, जो अभी तक प्लेऑफ का समीकरण रहा है, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि 2-2 मैच और जीतने होंगे। अगर 2 मैच आपने और जीते और ये जो 12 अंक है इसको आप 16 तक ले गए, तो फिर प्लेऑफ में आपकी जगह पक्की हो जाएगी। अभी तक की जो हिस्ट्री है वो यही कहती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों ही टीमें चाहेंगी कि अब वो जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि प्लेऑफ एक माइलस्टोन है। जब सीजन शुरू होता है तो हर टीम सबसे पहले सोचती है कि हमको प्लेऑफ के लिए अपनी जगह बनानी है। अब मुझे लगता है दिल्ली और गुजरात, ये दोनों ही टीमें ये तो मान चुकी होंगी कि हम प्लेऑफ खेलने जा रहे हैं, अब हमें यहां से कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन अब कहानी हो जाएगी कि हम वो नंबर 1 या नंबर 2 पे रहें, ताकि हमको एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाए वहां प्लेऑफ में जब एलिमिनेटर होता है। यानी परफॉर्मेंस आपको अब यहां से अपनी एक तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि आप जैसे टेस्ट मैच में होता है, पहले दिन का खेल खत्म हुआ, आप 80 रन पर नॉट आउट लौटे, दूसरे दिन जब आप लौटते हैं तो आप 80 रन से नहीं 0 से शुरू करते हैं। आपका रन 81वां होता है, लेकिन आपको शुरू करना पड़ता है 0 से। मुझे लगता है शायद ये दोनों ही टीमें अब यही करने वाली हैं कि अब हम एक काम करते हैं, अपने आप को फिर से रिविजिट करते हैं, अपनी सारी प्लानिंग को देखते हैं, अपनी तैयारियों को देखते हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि हम प्लेऑफ में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हम पॉइंट टेबल में नंबर 1 या नंबर 2 पे रहें। क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 का यही सीक्रेट है कि भाई अगर आप बल्लेबाजी अच्छी करेंगे, आपकी टीम अच्छी रहेगी, तो फिर आपको एक चांस और मिल जाएगा। आप अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सिर्फ 2 मैच आपको खेलने हैं, मतलब 2 मैच अगर आप खेलेंगे वहां पर आपको जीत मिलती है तो आपको 16 पॉइंट हो जाएंगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे। और ये टीम दर्शाती है, मतलब अगर 8 मैच खेल के 6 मैच में जीत मिले, 2 में हार मिली है, तो आपको पता है कि भाई टीम अगर अच्छी चल रही है, टीम का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, टीम में बैलेंस काफी अच्छा है, जो जिम्मेदारी केएल राहुल अगर ले रहे हैं, हर एक मैच में वो अच्छा प्रदर्शन करे, तो बाकी टीममेट्स को भी ऐसा
प्रदर्शन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के रन बहुत मैटर करते हैं और दिल्ली की टीम हमने देखा है कि भाई मतलब थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि 2008 से खेलती आ रही है, अभी तक ट्रॉफी नहीं आई है, तो डिजर्विंग है। कप्तानी बदली है तो शायद इस बार थोड़ी सी दिशा और दशा, तस्वीरें भी थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। और बार बार हम थक गए, मतलब 5-5 ट्रॉफी अगर आपके पास है, लेकिन वही है कि हर बार टीम यही चाहती है कि भाई जीत हर किसी को प्यारी होती है। मतलब अगर आप जीतते हैं तो आपके पास मनोबल बढ़ जाता है। मतलब अब यहाँ पर दिल्ली जो चाहेगी ना, वो चाहेगी एक ट्रॉफी मिल जाए। वही मुंबई और चेन्नई चाहेंगी। चेन्नई का तो लगभग पत्ता साफ होता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इक्वल ना कोई चीजें पसंद नहीं होती, आपको लगता है इनसे थोड़े से बेहतर हो, थोड़े से और आगे बढ़े। लेकिन दिल्ली की टीम बहुत अच्छी है। गुजरात की टीम में बात करें तो उनकी टीम भी काफी अच्छी है। और लेकिन जब बात आती है यहाँ पर लखनऊ की टीम की, तो लखनऊ की टीम भले ही उनके पास 10 पॉइंट हो, लेकिन उनका नेट रन रेट जो है वो माइनस में चल रहा है। तो ये दिक्कतें जो है वो पैदा होंगी और जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्लियर तस्वीर जो है ना, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। और प्लेऑफ की जो समीकरण है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो सकती है और कौन सी नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन अभी जो आज की सूरत है वो बड़ी दिलचस्प है पॉइंट टेबल की अंकिता। 4 टीमें जो टॉप में हैं इस वक्त, यानी गुजरात, दिल्ली, आरसीबी और पंजाब। इन 4 में से 3 टीमों ने अभी तक खिताब नहीं जीता है। नहीं जीता है, हाँ, सिर्फ 4 में से एक टीम है जिसने जीता है, 3 ने नहीं जीता है। इसका उलट देखिए, जो नीचे की 4 टीमें हैं वहां चलिए आप पाएंगे केकेआर, राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई। यानी लीग के इतिहास की 2 सबसे कामयाब टीमें चेन्नई और मुंबई नीचे की 4 टीमों में है, और दूसरी सबसे कामयाब टीम यानी कोलकाता जिसके पास 3 खिताब है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, वो भी नीचे की 4 टीमों में है। तो ये पॉइंट टेबल का गणित जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इसमें कोई उलटफेर होगा? अब जो ये मैचेस हैं, जितने भी मैचेस अब यहां से शुरू होंगे, ये जो 40 मैच के बाद वाले मैचेस होते हैं, वो हमेशा यही खेल करते हैं कि वो पॉइंट टेबल को ऊपर नीचे करते हैं। वो लूडो में होता था ना, 99 में पहुंचने के बाद सांप काटता था, आप सीधे 2 पे गिरते थे। तो उस तरह की कुछ उठापटक अब पॉइंट टेबल में दिखाई देगी। हम आपको अपडेटेड रखेंगे इन सारी उठापटक से, सारे मैचेस से, सारे खबरों से। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स नाइट को सब्सक्राइब करना है। और अभी फिलहाल आप इस शो पे हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।